हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम जो मर्यादित जीवन के प्रतीक हैं और पुरुषोत्तम हैं, अंतर्यामी हैं, तो 14 वर्ष के वनवास के लिए जब वह संकल्पित होकर के वन में जाते हैं, चित्रकूट में अपना वास करते हैं और चित्रकूट में तपस्विनी नदी के तट पर मंदाकिनी के नज़दीक अपनी पर्णकुटी में रह करके अनेक प्रकार के सांसारिक जीवन की कामनाओं से परिपूरित होकर के रामचरितमानस को महान ग्रंथ के स्वरूप में विराजमान करने के लिए उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के जिन भावों का वर्णन किया और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति कितना प्रतिबद्ध रहे, उन्हीं के अनुसार उनके भाई भरत जी का चरित्र उनसे पूर्ण रूप से मेल खाता है और भरत जी का भ्रातृत्व प्रेम इस बार का प्रतीक है कि वह सब राजकाज छोड़ करके भगवान रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन करने और उनसे सलाह लेने और उनको वन से अयोध्या लौटने का प्रयास करते हैं और पूरे चतुरंगिनी सेना के साथ वन में विराजते हैं, भगवान राम के साक्षात दर्शन करते हैं। मुनि वशिष्ठ जी को अपना आराध्य देव मानते हुए भरत जी स्वयं भगवान रामचंद्र जी से कोई भी विचार विमर्श करने में संकोच करते हैं, क्योंकि माता कैकेयी के अनुसार भगवान राम जी को वनवास प्राप्त हुआ, जिससे उनको अनेक प्रकार के पश्चाताप करते हुए संशय होता है। तो जब वन में भरत जी भगवान रामचंद्र से मिलते हैं और समस्त प्रजाजनों के साथ संवाद होता है और गुरु वशिष्ठ जी का भी यही कथन है कि अगर भगवान राम वन से अयोध्या को लौट जाते हैं, यह सर्वसम्मतिमय होगा, सबके लिए सुखकारी होगा, माताओं के लिए, गुरुजनों के लिए, प्रजा के लिए, नीति और मर्यादा के लिए, रघुकुल की रीति के लिए। तो भरत जी गुरु जी के, वशिष्ठ गुरु के विचार विमर्श के अनुसार भगवान रामचंद्र को अयोध्या लौटने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, उनसे विनय करते हैं, आराधना करते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ जी ने इसके लिए अथक प्रयास किया, सभी की मंत्रणा की और भगवान रामचंद्र को भी समझाने का प्रयास किया। तो भरत विनय सादर सुनिया करी विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय विनय मितो। पहले भरत जी की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, भगवान राम जी से कहा, फिर उस पर अपना विचार दीजिए और तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही जो आपको उत्तम लगे उसी के अनुसार आगे की रचना, आगे का कार्य किया जाए। तो भरत जी ने कितने प्रयास किए, प्रयासों के परिणाम स्वरूप
राखी राम रजाय रुख हम सब कर हित होय, समुझी सयाने करव अब सब विसम्मत हो। कल के प्रसंग में था दोस्तों अयोध्या कांड में कि अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा यानी रुख रखने से भगवान रामचंद्र के सम्मुख हम अपना गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपना रुख रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे। उनका रुख जिस प्रकार का होगा वह सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, अंतर आत्मा की बात जानने वाले हैं और हम सबका हित उसी में संभव है। इस तत्व को रहस्यमय समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, सबको अच्छा लगे, वही मिलकर हमें करना चाहिए। सब कहूँ सुखद राम अभिषेक हो, मंगल मोद मूल मगे, किही विधि अवध चले रघुराई, कहूँ समझ सोई करे उपाय। तो श्री रामचंद्र का राजाभिषेक सबके लिए सुखदायक होगा अगर भगवान राम जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए और वन में ही अगर उनका राज्याभिषेक करने के बाद उनको अयोध्या को लौटा लिया जाए तो सब लोग सुख का अनुभव करेंगे। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। रघुकुल की जी रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर यह सब लिख के अंतःकरण में यह विचार आता है, वही उपाय किया जाए तो सब सादर मुनि मुनिवर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी, उतर न आओ लोग भय बोरे, तब सिरुनाय भरत कर दे। तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी नीति है, परमार्थ है और स्वार्थ लौकिक हित से सनी हुई जो सबके लिए समदर्शी है, उस वाणी को बोलते हैं, उसको आदरपूर्वक सुनने के लिए सबको प्रतिबद्ध करते हैं। पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता है, कोई कुछ करने में समर्थ नहीं है कि भगवान राम जी का रुख किस प्रकार का होगा, वह इस संबंध में क्या विचार मंथन करेंगे, उनको क्या उचित लगेगा, क्या अनुचित लगेगा। सब लोग भोले विचार शक्ति रहित हो गए और तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, प्रार्थना की, विनय की, भानुवंश भय धूप घनेरे, अधिक एक तय एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देव विधाता। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि और कहा कि सूर्यवंश में एक से एक अधिक बहुत बड़े राजाओं ने आज तक जन्म लिया है। सूर्यवंश की रघुवंश की मर्यादा बहुत ही पुरानी है और सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता, उसी के अनुसार हमको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो दलित दुख सजीव सकल कल्याणा, आशीष राहुल जग जाना, सो गोसाई विधि गति से की सकई जो तारे तेग जो तुझे। यानी आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करने वाली है और समस्त कल्याणों को सज देती है। कल्याणमयी जीवन की कामना उससे होती है। यह जगत जानता है, पूरा सृष्टि इस बात को जानती है कि हे स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा में रत रहते हैं, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया और आपने जो टेक दी, यानी जो निश्चय किया, जो सोचा, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे कौन टाल सकता है। तो भगवान का रुख जैसा होगा उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी। तो बूझिय मोय उपाय अब सो अब मोर अपार, अभाग सुनि सने मई बचन गुरु उड़ा। तो अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य
है कि भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तो भरत जी के अंतःकरण में भगवान राम जी को राज्याभिषेक करने का जो विषय था, जो मंथन था, वह सर्वोपरि था। और तात बाद पूरी राम कृपा ही। भरत जी कहते हैं कि मुझे भगवान राम जी की जगह मैं 14 वर्ष तक वन का वास करूंगा, वन में वास करूंगा, और जिस प्रकार वह उन्होंने संकल्प किया उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। तात बाद पूरी राम कृपा ही। वे बोले कि हे तात, बात सत्य है, पर राम विमुख सिद्धि सपने ना है। पर राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। जो राम के विमुख होते हैं, भगवान राम जी की भक्ति में पूर्ण रूप से विलीन नहीं होते हैं, उनको कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सकुचई तात कहत एक बात आ। हे तात, मैं एक बात कहने में संकोच करता हूँ कि बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर भी अगर उनका सब कुछ चला जाता है तो आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं, और आधा भी अगर रक्षा होता है तो आधा वो पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं। ये विद्वानों का कथन है, विद्वानों की सोच है। तुम कानन गौनहु दो भाई, अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो है वन को जाओ, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। शेर यहीं लखन सिय रघुराई, और लक्ष्मण, सीता और रघुनाथ जी को अयोध्या को लौटा दिया जाए। सुनि सुवचन हर्षे दो भाता। तो गुरु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भरत और शत्रुघ्न को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। हे प्रमोद परिपूर्ण गाता, और दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग पुलकायमान हो गए, परम आनंद की प्राप्ति उनको हो गई, अर्थात उनका जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष से परिपूर्ण है। तो मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन सिय राव, राम राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब वो वहीं रानी। तो उनके मन प्रसन्न हो गए, सब लोग आनंदित हो गए, शरीर में सबके तेज सुशोभित हो गया। मानो राजा दशरथ जी यानी उठे हों और श्री राम जी ने राजा होने का उन्होंने स्वप्न देखा हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम है, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही है। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही रहेगा, रानियों के लिए वह बराबर है। यह समझकर वे सब रोने लगे। कहीं भरत मुनि कहा सुखी ने, फल जग जीवन अभी मत दीने, कानन करम जन्म भरि वासु, यही तय अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, विचार मंथन करने लगे कि मुनि ने जो कहा, जो मुनि की वाणी है, वह करने में जगत भर के लिए जीवों को उनकी इच्छा और परम फल की प्राप्ति का द्योतक है, और 14 वर्ष का कोई अधिक अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में भगवान राम जी के सुख के लिए, उनके साकार जीवन के लिए मैं जन्म भर वन में रह सकता हूँ, इस प्रकार का प्रण कर सकता हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई भी सुख इस सांसारिक भगवान रामचंद्र की सेवा में अगर मैं समर्पित होता हूँ, इससे बड़ा सुख मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय जानने वाले हैं, और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। मुनि से कहते हैं, भरत जी, यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तब भरत जी ने के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर
सभासद जितने लोग थे वशिष्ठ के विदेह हो गए, अर्थात किसी को अपने देह की श्रुति नहीं होगी। सब लोग आनंद मग्न हो गए। भरत जी को महान महिमा का गुणगान करने लगे। मुनि की बुद्धि उसके तट पर यानी अबला स्त्री के समान खड़ी हुई और वह उस समुद्र को पार जाना चाहती है। इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे तो पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बड़ा कुछ भी नहीं आती है। तो भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। तो भरत जी का वास्तविक जो वर्णन है वह तुलसीदास जी उसका वर्णन करने में असमर्थवान है। तो भरत मुनि मन भीतर ढाई, सहित समाज राम पही आई। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी ने बहुत ही अच्छे लगे। अंतरात्मा की जो बातें थी, सहित समाज राम पही आए और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन। भगवान रामचंद्र जी उनको आदर के साथ आसन दिया और बैठे। सब सुने मुनि अनुशासन। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर पूर्ण अनुशासन के साथ उनकी बात सुनने लगे। बोले मुनिवर वचन विचारी। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करने वचन बोले कि हे सर्वज्ञ सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री राम सुनिए। क्या सबके उर अंतर बसों जानो भाव स्वभाव, पुरजन जननी भरत हिताव होय सो करे। तो अगर सबके हृदय के भीतर आप बसते हैं, सबके अंतरात्मा के बारे में आप जानते हैं, तो सबके भले बुरे भाव को आप पूर्ण रूप से जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का हित हो, माताओं का हित हो, भरत जी का हित हो, वही उपाय आपको बतलाना है। तो आर्थ दुखी लोग जो होते हैं वह कभी विचार कर नहीं पाते कि जुआरी को अपना ही दांव सोचता है कि मुझे अपना दांव पूरा करना है, दूसरे से हमको क्या लेना देना। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है, जैसा आप करेंगे। आप हमारे कुल के श्रेष्ठ हैं, कुल गुरु हैं, तो आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञाओं को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में सबका हित है। और पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं भी उसी शिक्षा को माथे यानी सिरोधारी करूँ। तो पुनि जे ही कह जस करब गोसाई, सो सब भांति घटे सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचार न राखा। तो फिर हे गोसाई, आप किसको जैसा कहेंगे, जिसको जिस प्रकार की आज्ञा देंगे तो वह वही करेगा और सेवा में वह लग जाएगा, तत्पर हो जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। यह रघुकुल की नीति के अनुसार है। और कह मुनि राम सत्य तुम भाषा। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा कि कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम को विचार को नहीं रहने दिया है। भरत के अंतर मन में क्या है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपसे याचना करता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। भरत जी के अंतःकरण में जो रघुकुल की मर्यादा के लिए जो भाव हैं, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, मेरी समझ में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी की रुचि रखकर मैं कुछ किया जाएगा, कुछ न आगे की प्रक्रिया की जाए। शिव जी भी इसके साक्षी हैं कि भरत जी के अंतःकरण में किस प्रकार के विचार हैं, वह किस प्रकार से रघुवंश की रीति और भगवान राम जी के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। यह सब शुभ योग हैं।
तो भरत विनय सादर सुनियो करहि विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत और न तुम्हें तुरंत। तो पहले भरत जी की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार मंथन कीजिए और तब साधुमय लोक मत, साधु मत, तीन चीज़ें हैं, साधु मत है, लोक मत है और राजनीति है। इन तीनों का ध्यान रखते हुए वेदों का जो निचोड़ है, जो मर्यादित जीवन है, नीति है, उसका सार निकाल कर जैसा ही उचित हो उसी के अनुसार से आप कार्य करना, उसका उत्तर दीजिए। गुरु अनुराग भरत कर देखी। भरत जी ने गुरु की स्नेह को देख करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। राम हृदय आनंद विशेषी भरत ही धर्म धुरंधर जाने। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन और वचन, मन वचन और वाणी से अपना सेवक जानते हैं और समरथ को नहीं दोष गोसाई। भगवान राम सर्वशक्तिमान हैं। बोले गुरु आयुष अनुकूला, वचन मंजु मधु मंगल मूला, नाथ शपथ विदु चरण दुहाई, भवन भुवन भरत सम। तो तब भगवान राम के स्वरूप का, जब भगवान रामचंद्र जी भरत के वास्तविक स्वरूप का दृश्य देखते हैं और वशिष्ठ से सुनते हैं, तो श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा का अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले कि हे नाथ, आपको आपकी सौगंध है कि पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई आज तक न हुआ है, न है, न हो। तो जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, भगवान यानी गुरु के चरणों में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, ते लोग कहूँ बंदों बड़भागी। वे लोग लौकिक दृष्टि से भी और वेदों की दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से भी बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु क्या आशीर्वाद जिस पर होता है, गुरु के अनुसार जो चलता है, और रावर जा पर असनुरागु, फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य को कौन उनका वर्णन कर सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सबुतारी, छोटा भाई जानकर भरत जी के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकोच करती है। करत बदन पर भरत बड़ाई, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। क्यों भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे और गाई। क्योंकि ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सुनो सब संकोच सही था। तब मुनि ने पूर्ण निष्ठा की, जब भगवान राम जी पूर्ण रूप से समर्थवान हो गए, तब भरत जी से मुनि ने कहा कि हे तात, सब संकोचों को त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो, जो अपने मन की भावनाएं हैं उनका वर्णन करो। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। तो मुनि के वचन सुन करके और श्री रामचंद्र का रूप पाकर गुरु साहिब अनुकूल अघाई, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, पूर्ण रूप से निष्ठावान जानकर, लखी अपने सिर सब भाव हारू, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते हैं, संकोच कर रहे हैं, सारा भार अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं विचार करने लगे तो वह सोच विचार में डूब गई कि मैं कहूँ तो कैसे कहूँ। पुलक शरीर स्वभाव हरिकाली, शरीर पुलकायमान हो गया। वे सभा में खड़े हो गए, नीरज नयन निर्जल बल बाड़े, और कमल के समान नेत्रों में प्रेमाशु का जल भराया। और वे बोले कहव मोर मुनिनाथ निवाहा, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है, उन्होंने ही मेरा कथन पूर्ण कर दिया है।
जो कुछ भी मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। तो संकेतों से उन्होंने मुनि के विचारधारा को भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी वो जान गए होंगे। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव, भगवान राम जी के वास्तविक स्वभाव को मैं जानता हूँ। अपराधियों पर कोह न काओ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत मुनिस न कबहु देखी। तो भरत जी भगवान राम जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने स्वामी का स्वभाव मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ, क्योंकि वे अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते, क्योंकि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, विशेष प्रेम है, स्नेह है। और मैंने खेल में कभी भी उनकी ऋष या अप्रसन्नता, खेल खेल में जब हम बच्चे थे हम खेलते से क्रीड़ाएँ करते थे, कभी भी भगवान राम जी को मैंने नाराज़ होते हुए नहीं देखा। शिशुपन ते परिहो न प्रसंगो, और बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है। कबहु न कीन मोर मन भंगू, और कभी भी मेरे मन में कभी भी मेरा मन नहीं तोड़ा। मैं जो बात कहता था उसको पूर्ण करते थे, और मेरे मन में प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति दिय लोही, मैं प्रभु जी की कृपा की रीति को हृदय से भलीभांति भी जानता हूँ, और अनुभव मुझे है। और हारे हूँ खेल जिताओ न मोही, मेरे हारने पर भी वह खेल में प्रभु मुझे जिताने का प्रयास करते हैं कि ये नाराज न हो जाए, इसको किसी प्रकार की परेशानी। तो ये हमारे बचपन के बात्सल्य का वर्णन भी भरत जी भगवान राम जी के बारे में कहते हैं। मोह स्नेह संकोच बसो सन्मुख ही न भी। तो मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, अर्थात अपने बड़े भाई का मान सम्मान रखते हुए उनका आदर सम्मान करने के भाव रखे। और दर्शन तृपिन आजो लगी प्रेम प्यासे नहीं, और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र जो हैं भगवान के साक्षात दर्शन, जब भगवान वन में आए उनके दर्शनों के लिए मेरे नेत्र तड़प गए, और आज तक प्रभु के दर्शन से मैं तृप्त नहीं हुआ। जो वास्तविक उनका स्वरूप है उससे मैं कभी थकता नहीं हूँ, कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ। बीदिन सगाऊँ सही मोल दुलारा, नीज बीज न जन्नी मिसपारा, यानी परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, जिसके परिणाम स्वरूप नीच बीज जन्नी मिसपारा, जिसके परिणाम स्वरूप नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया, अर्थात एक दूसरे की दूरी बढ़ा दी। यह कहो मोहि आज न सीता, यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि यह रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, अपनी समझ साध सुविधा। और क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु। तो माँ तो मंदिर में साधु सुधा, माता नीच है। माता ने जो भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं सदाचारी और साधु हूँ, मैं साधु सुचाली और उर अस आनंद कोट में गुजाली, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचार के समान है। फरई न कोदव बाल सुवाली, क्या कोदू की बाली और उत्तम धान फल सकती है, नहीं फल सकती है। अर्थात असंभव कभी संभव नहीं हो सकता है, पर मुक्ता प्रसन्न की सम्मुख काली, नया काली घोंघी जो है मोती उत्पन्न कर सकती है। तो सपनेऊ दोषक लेश न कहो, स्वप्न में भी किसी को दोष देना यह लेश मात्र भी उचित नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। मोर अभाग उदित अवगाहु, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है, और मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही बताया।
बिनु समझे निज परिवार को, जान्यो जाए जने बन खास। तो पापों का परिणाम समझे बिना ही माता का कटु वचन कहकर व्यर्थ ही सबको जताया, यानी सबके सबके अंतःकरण में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित की। हृदय हेर हार्यों सब ओरा, मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया हूँ। मैंने पूरा खोज विचार मंथन किया, खोज की, लेकिन मैं अपने आप को ही हारवान समझता हूँ। एकऊँ भांत भलियों भल मोरा, मेरी भलाई का कोई भी साधन नहीं सोचता। गुरु गोसाई साहिब शिव राम, लागत मोहि नीक परिणाम। तब भगवत तो भरत कहते हैं कि कोई इस प्रकार भले ही निश्चय हो कि मेरा भला है, तो वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, सर्व सबके मन की बात जानने वाले हैं, विधि के विधान को जानने वाले हैं, और श्री रामचंद्र जी मेरे परम स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है कि परिणाम जो होगा, मेरे मन की इच्छा का जो परिणाम होगा वह सुफल होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकटौ, कह्यूँ सुथल सती भाव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप उस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से भरत जी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि प्रेम प्रपंच में ढूंढ है, कि यह प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट झूठ है या सच है। तो जाने हूँ सुने रघुराज, उसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। मेरे मन में अगर कपट है या कटुता है या छल कपट है या झूठ है या सत्य है, इस बात को या गुरु जानते हैं या भगवान रामचंद्र जी जानते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी हैं, वह सबके मन की बात जानते हैं। तो इस प्रकार भरत जी ने वशिष्ठ जी के कहने पर अपने भावों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया, भगवान रामचंद्र की महिमा का जो वर्णन किया। अब आगे आज के प्रसंग में भरत जी ने अपने मन की बातें कह करके भगवान रामचंद्र जी की महिमा करके और बचपन की बातों को याद दिला करके और मुनि के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप और माता को दोष पश्चाताप, माता के किए गए कार्यों से पश्चाताप करके अपने मन को दुखी करते हुए भगवान के स्वरूप में पूर्ण रूप से विराजमान होते हैं, और भगवान को वह मन वचन और वाणी से, मन वचन और कर्म से भगवान की निष्ठा में पूर्ण रूप से विचल हैं। तो वह कहते हैं कि विधाता ने जो रचा होगा होगा वही, और विधाता की रचना के अनुसार किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए। विधि के अनुसार जो गति होती है, आगे के भावों में भगवान राम को भरत जी ने पूर्ण निष्ठा के साथ सभी पूर्ववासियों के साथ और गुरु बंधुओं के साथ, माताओं के साथ अपने पूरे भावों को भगवान राम जी के प्रति जिस प्रकार के भावों की रचना की, भरत रामचंद्र को अयोध्या लौटाना चाहते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, यानी साधुओं की सभा में और गुरु और स्वामी के समीप उस पवित्र तीर्थ में मंदाकिनी नदी की तपस्विनी नदी के किनारे पर, जहाँ पर अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम प्राप्त होते हैं, तीर्थ स्थान में सत्य भाव से भरत जी कहते हैं कि यह प्रेम है या प्रपंच है, गलत है या सही है, अर्थात छल कपट है, झूठ है या सच है। इसे सर्वत्र मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। वह सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सूर्य कुल के रघुवंश के शिरोमणि हैं, और जो उनका रुख होगा, जैसे उनको अच्छा लगेगा
वही कार्य आगे को होगा, उसी में मेरी समझ है, उसी में मैं भगवान रामचंद्र से याचना करूँगा। और इसी के अनुसार भरत जी के मन से, वचन से और कर्म से जो आस्था के भाव हैं और उनका पूर्ण ज्ञान हमको होता है। यही रामचरितमानस की और भरत जी के, रामचंद्र जी ने भरत के की प्रशंसा करते हुए कहा कि भरत की बातों को मैं सहर्ष सुनूंगा और उसी के अनुसार कार्य करूंगा, गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा और भरत के समान भाई संसार में न हुआ है, न है, न होगा। तो इस प्रकार दोनों भाइयों के आपसी सामंजस्य से किस प्रकार से रघुकुल की मर्यादा का गुणगान होता है, उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से करता है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ सबके मंगल भोग की कामना।